पानी की तूफानी लहरों के बीच जिंदगी की जंग। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान न्यू जलपाईगुड़ी की नदी में फ्लैश फ्लड आने की वजह से कई लोग तेज बहाव में बह गए। अब तक 8 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई लापता बताए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के दौरान त्योहारों की तमाम खुशी मल नदी के पानी के तेज बहाव में जब बहने लगी तो चारों तरफ चीख पुकार मच गई। लहरों का हाहाकार, जिंदगी की चीख पुकार। तेज बहते पानी में कहीं जिंदगी रस्सी पकड़ने के लिए जान तोड़ कोशिश में है। उधर जाने से तो हो जाएगा। तो कोई अपनी फिक्र छोड़कर बहते पानी की तेज धार की चपेट में आए लोगों को बचाने के उपाय कर रहा है। Around 70 to 80 people are trapped in the middle of the river in a relatively higher land. They have been rescued, and of them, those who received minor injuries, treatment is going on. तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बीच नदी में ट्रक खड़ा है, श्रद्धालुओं की भीड़ है। नदी का पानी बड़ी ही खामोशी से बह रहा है। जलपाईगुड़ी में देर शाम मां दुर्गा के भक्त प्रतिमा विसर्जन के लिए लोग मल नदी पर बने माल बाजार के अस्थायी घाट पर अपनी अपनी प्रतिमा को विसर्जित करने के लिए पहुंचे थे। मगर खुशी और जोश का ये माहौल अचानक रात करीब 9 बजे उस वक्त मातम में बदल गया, जब पहाड़ों पर तेज बारिश के चलते अचानक मल नदी में फ्लैश फ्लड आ गया। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि लोगों को जरा भी संभलने का मौका नहीं मिला। तेज लहरों में एक के बाद एक लोग पानी में बहने लगे। लोगों को लहरों से बचाने के लिए नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक रस्सी लगाई गई थी, लेकिन वो सुरक्षा चक्र चरमरा गया। जलपाईगुड़ी में मल नदी में खामोश बहता हुआ पानी कब जानलेवा लहर बनकर जिंदगी के लिए कहर बन जाता है। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान यही मंजर यहाँ नजर आया। Sadly, amongst those who were swept away, 7 persons, their dead bodies have been recovered so far. Search operation is going on. यहाँ जिंदगी बचाने की जद्दोजहद तो है, लेकिन तेज बहाव में कूदने की हिम्मत किसी में नहीं। बहने वालों के करीब फटकने का साहस कोई नहीं कर पाता। कुछ ही पलों के भीतर मल नदी के सैलाब ने और भी खतरनाक रूप अख्तियार कर लिया। लहरों के सामने टिकना मुश्किल होता चला जाता है और फिर देखते ही देखते तीनों लोग पानी की लहरों में समाने लगे। दुर्गा विसर्जन के लिए आया ट्रक भी करीब करीब पानी में डूब गया। जलपाईगुड़ी के अस्पताल के बाहर भी अफरा तफरी का माहौल था। फ्लैश फ्लड से बचाए गए लोगों को इसी अस्पताल में सबसे पहले लाया गया। शरीर में ज्यादा पानी जाने से ज्यादातर लोगों की हालत खराब थी। नदी में पानी के बहाव से 8 शव बरामद किए गए, जबकि 50 लोगों को बचाया गया। मॉनसून काल में फ्लैश फ्लड की घटनाएं आम हैं, लेकिन अक्टूबर के महीने में ऐसी घटनाएं देखने सुनने को नहीं मिलती हैं। फिर भी बड़ा सवाल ये है कि जब पहाड़ों में मूसलाधार आफत बरस रही थी, तो क्या इस खतरे को मौसम विभाग या जिला प्रशासन नहीं भांप पाया? क्या वहां किसी तरह की वार्निंग नहीं दी गई थी? साथ ही सवाल ये कि क्या वहां बाढ़ संबंधी बचाव के सभी इंतजाम थे या नहीं? ऋतिक मंडल के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक।